नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे आज के शिक्षा से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है रायपुर में जो है अब शिक्षा अनलॉक हो चुका है। रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक समय में 50% स्टूडेंट को ही एंट्री मिलेगी और नियम तोड़ा तो 30 दिनों के लिए सील होगा संस्थान। तो एजुकेशन अनलॉक हो चुके हैं, आप ट्यूशन चालू हो सकते हैं रायपुर में। तो ये खबर है महत्वपूर्ण। उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि 50% स्टूडेंट ही जो क्लासेस लगेगी उसमें बैठ सकेंगे और मास्क न लगाने और भीड़ जुटाने पर कार्रवाई होगी। ये न्यूज़ रायपुर से है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट अनलॉक कर दिए गए हैं। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया। इसके अनुसार रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ 50% स्टूडेंट को ही एक वक्त में एंट्री दी जाएगी और मास्क नहीं लगाने और कोचिंग सेंटर में भीड़ जुटाने की स्थिति में 30 दिनों के लिए सेंटर को सील भी किया जा सकता है। तो खुलेगा, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। और स्कूल कॉलेज के लिए ये नियम लागू हुआ है कि स्कूल कॉलेज अभी अनलॉक नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि फीस न मिलने और खर्च न निकालने में आ रही दिक्कतों की वजह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तरफ से स्कूल शुरू किए जाने की मांग सरकार से की गई है। कलेक्टर ने ताज़ा आदेश में साफ कर दिया है कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए बंद रहेंगे। यहाँ अगर सरकार कोई ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगी तो परीक्षार्थी आ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद धमतरी का भी यही है कि धमतरी में भी कोचिंग सेंटर अनलॉक हो रहे हैं। तो वहाँ पर बलौदा बाजार में 15 जुलाई तक तो लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन जो अब कोचिंग सेंटर है वो चालू हो जाएंगे। तो ये खबर आ रही है बलौदा बाज़ार से। तो कलेक्टर ने आदेश में साफ कह दिया है कि कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी गई। यहाँ भी वही नियम रहेगा। कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा और 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही कोचिंग सेंटर चालू होगा। तो यही सब आया है, अनलॉक हो रहे धीरे धीरे। तो कोचिंग सेंटर भी इस बार अनलॉक हो रहे हैं। और वहीं मुंगेली में भी यही खबर है कि मुंगेली और बिलासपुर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। सभी जगह वही नियम लागू होगा कि 50% जो है वो स्टूडेंट आएंगे। और उसके साथ साथ संडे को जो क्लासेस होगी वो सिर्फ 2 बजे तक ही चलेगी। ठीक है। तो संडे को जो क्लासेस चलेगी वो 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद बढ़ते आगे, तो बिलासपुर मुंगेली में भी कोचिंग सेंटर खुलेंगे। आपको गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। संडे को 2 बजे तक ही खुलेंगे। और स्कूल कॉलेज फिलहाल सभी जगह अभी बंद है। कोचिंग सेंटर रात 8 बजे तक खुलेंगे और मुंगेली में भी वही है, रात 8 बजे तक और दोपहर 2 बजे तक संडे के दिन में। और सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। उसके साथ साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही में 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है, लेकिन कोचिंग सेंटर वहाँ भी खुलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों से खबर आ रही है कि कोचिंग सेंटर अब चालू किए जा सकते हैं 50% स्टूडेंट क्षमता के साथ, और वो भी संडे के दिन सिर्फ 2 बजे तक। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो सीजी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पे अभी ये बात आ रही है कि 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर 4 पेज में लिखे हैं। इससे शिक्षकों को जांचने में दिक्कत हो रही है। अब 10 दिन में सिर्फ 84% कॉपियाँ जांच पाई है और इसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत और सोचने वाली बात है कि 2 नंबर के प्रश्न के लिए 4 पेज का उत्तर। तो भाई स्टूडेंट भी थोड़ा सा ध्यान से लिखिए। 4 पेज के उत्तर लिखने से भी आपको कोई 10 नंबर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 2 ही नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 वाक्य 3 वाक्य ही काफ़ी है। तो देखिए, अभी तक 13,497 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब भी बाकी है। 26 जून तक प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन इस प्रकार से आंसर लिखने की वजह से अब मूल्यांकनकर्ताओं के सामने चुनौती आ गई है। तो अभी भी 14% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी बाकी है। तो इसीलिए इस महीने के आखिरी में थोड़ा रिजल्ट आने में देरी हो सकती है इस वजह से। तो 2 मूल्यांकन केंद्रों में जांच रहे 294 शिक्षक। ठीक है। तो वहाँ पर इन 3 विषय जो हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र है,
इसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सब्जेक्ट के जो है मूल्यांकन नहीं हुए, इनका ही अभी शेष है मूल्यांकन करना, हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र का। इन तीनों विषयों में 7,304 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। शेष 6,193 अन्य विषयों के है। हिंदी विषय में 2,833 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। तो 16 जून से मूल्यांकन शुरू करवाया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, लेकिन यह निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लेना था, यानी कि 26 जून को पूरा हो जाना था, लेकिन अभी इसमें 2 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसी वजह से हो रहा है कि 2 नंबर के उत्तर के लिए भी 4-4 पेज में आंसर लिखे जा रहे हैं। तो भाई मूल्यांकनकर्ताओं को भी इससे दिक्कत हो रही है। अब रिजल्ट देरी होने से प्रॉब्लम यह होगा कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं है उसमें भी देरी होगी। 12वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही विद्यार्थी नीट, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयारी करते हैं। इसके अलावा कॉलेजों में इस बार प्रवेश के लिए कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ाए गए हैं। इस बार कट ऑफ मार्क्स 90% से अबव रखा गया है। आपके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सभी लोग घर से लिखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट जो है 90% से ज़्यादा आए हैं बच्चों का, तो इसीलिए अब कट ऑफ भी बढ़ा दिया गया है। कॉलेज में एडमिशन के लिए 90% से अबव है। अब दूसरी खबर जो है राजनांदगांव से है। तो आरटीआई में चयनित बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं किया गया, इसलिए गुहार लगाई गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित होने के बाद पार्री नाला के समीप स्थित निजी स्कूल में एडमिशन दिया गया था। स्कूल बंद हो जाने के बाद डीईओ के ओर से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं किया गया। इससे परेशान पालकों ने सोमवार को कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर बच्चों को सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। कि उन्होंने इसके पहले भी ज्ञापन सौंपा था, इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पालकों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, पर आरटीआई के बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो पालकों ने कलेक्टर को इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद बढ़ते हैं नवागढ़ की ओर। तो नवागढ़ में जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कक्षा में कुछ स्थान विद्यार्थियों के लिए अभी भी रिक्त है। इन्हें भरने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ में 28 जून से प्रवेश प्रारंभ हो गया है। उक्त जानकारी देते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ शाला विकास समिति के अध्यक्ष व एल्डरमैन रूप प्रकाश यादव ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो गई है। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म विद्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। और आपको बता दें कि 2021-22 से ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में प्रारंभ होने वाली स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कक्षा 10वीं को छोड़कर 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए अभी भी कुछ सीटें बची हुई है। जिन्हें यादव ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक कन्याशाला में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म निःशुल्क रखा गया है। आवेदन व इससे संबंधित अन्य व्यय शाला विकास समिति के मत से वहन किया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य आरपी कुर्रे ने बताया कि आवेदकों को पूरे दस्तावेज के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना है और पैसे की मांग करने पर शिकायत करना है। समिति अध्यक्ष यादव ने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नवागढ़ या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ में प्रवेश के लिए अगर पालकों से पैसों की मांग की जाती है तो शिकायत तुरंत करें। शिकायत समिति या विभाग के उच्च अधिकारियों से की जा सकती है। दोनों विद्यालयों में प्रवेश निःशुल्क है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पैसे मांगता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्कूल सरकारी स्कूल है तो यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो चलिए अगली खबर जो है बेमेतरा से आ रही है। तो बेमेतरा में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल से वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ चुके हैं। इस दौरान स्कूल बंद थी, तो उसी वजह से जो फीस नहीं मिला और कोरोना के वजह से साल भर से स्कूल बंद है, तो इसके वजह से 500 से 700 स्कूल बंद हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल अभी तक पूरी तरह, जिसके कारण प्रदेश के लगभग 2 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे समय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला बेमेतरा के संचालकों ने बेमेतरा जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्राइवेट स्कूलों की समस्या और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
एसोसिएशन ने ये मांग की है कि 1 जुलाई से सभी विद्यालय ऑफलाइन प्रारंभ किया जाए। बीते सत्र में 40% पालकों ने फीस जमा की है। शेष पालकों को शुल्क जारी करने के लिए शिक्षा विभाग निवेदन पत्र जारी करे। शिक्षा सत्र 2021-22 की आरटीआई की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि जारी की जाए। जब स्कूल बसें खड़ी है तब से रोड टैक्स माफ किया जाए। बसों की पात्रता अवधि 2 वर्ष आगे बढ़ाई जाए, ये मांगे कर रहे हैं। स्कूल बसों की किस्त स्कूल खुलने तक स्थगित रखा जाए। गत वर्ष शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बहुत से अशासकीय प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों ने बगैर टीसी के सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है। ऐसे विद्यार्थियों की फीस सरकारी प्राइवेट स्कूलों को दिलवाई जाए या राज्य शासन भुगतान करे। प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए। निजी विद्यालयों का बिजली बिल हॉस्पिटल की तरह आवासीय में परिवर्तित किया जाए और टैक्स भी माफ किया जाए। निजी विद्यालयों का ठीक है। उसके बाद ये सब मांगे रख रहे हैं क्योंकि 500 से 700 स्कूल इससे प्रभावित हुए हैं और बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब इस चीज़ की मांगे कर रहे हैं कि 1 जुलाई से जो ऑफलाइन स्कूल है वो चालू किया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है कांकेर के कोयलीबेड़ा से। तो कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 18 पंचायतों और 68 गांव के स्कूली बच्चों व उनके पालकों द्वारा पालक बालक संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। स्कूल प्रारंभ किए जाने, कॉलेज भवन बनाए जाने सहित शिक्षा संबंधी अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि स्कूल प्रारंभ किया जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर पेड़ के नीचे बच्चों को न पढ़ाया जाए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भवन के अंदर ही पढ़ाया जाए। कॉलेज भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी जाए। तो ग्राम पंचायत कोयलीबेड़ा से ये खबर है कि वहाँ ग्राम सभा व 18 पंचायत के समाज प्रमुखों द्वारा कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन पर राजस्व विभाग व पुलिस द्वारा हेलीपैड के लिए जगह आरक्षित करना उचित नहीं है। उक्त स्थान पर ही कॉलेज भवन बनाया जाए। हायर सेकेंडरी स्कूल कोयलीबेड़ा का अधूरा भवन तत्काल पूर्ण किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त गणवेश व किताबें भी दी जाए, ये भी बोला जा रहा है। छात्रों की छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप मिलती है उसे भी बढ़ाया जाए। एकल शिक्षक शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। बस्तर के वीर योद्धाओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये भी मांग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ छात्रों के लिए खेल सुविधा, ग्रंथालय, प्रयोगशाला व कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ये सारी मांगे कर रहे हैं। गांव में नेटवर्क की समस्या है और गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। तो पाठ्यक्रमों में बस्तर का इतिहास, भाषा, संस्कृति को शामिल किया जाए। मातृभाषा में शिक्षा दी जाने सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो कि है बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध मस्तूरी और पेंड्रा के निजी कॉलेजों में छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में कम नंबर देने और फेल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामला छात्र संघ तक पहुंचने के बाद पदाधिकारियों ने सोमवार को कुलपति से शिकायत की। इस पर कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी बेहद नाराज हुए, साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तो ये मामला है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के बिलासपुर से खबर आ रही है। विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा जो है वो ऑनलाइन पद्धति से ली जा रही है। इसका फायदा अब कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है वो उठाने लगे हैं। छात्रों को डराने धमकाने के अलावा फीस जमा नहीं करने की स्थिति में फेल करने और एब्सेंट लगाने व कम नंबर देने की बात की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा छात्रों से 1000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं, ये भी गलत है दोस्तों। तो कम नंबर मिलने के भय से अधिकांश स्टूडेंट ने फीस जमा कर दिया, लेकिन उन्हें पावती भी नहीं दी जा रही है। तो बहुत बड़ी ये लापरवाही है, इसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। इससे परेशान होकर छात्रों ने छात्र संघ को जानकारी दी। छात्रों के हित में संघ ने पदाधिकारी
सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति को इस विषय में अवगत कराया। इसके अलावा अधिसूचना जारी कर छात्रों को सही मार्गदर्शन देने की मांग की है और इस पर कुलपति ने जांच करने की बात कही है। साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया है कि कोई भी कॉलेज वसूली नहीं कर सकता। इस तरह की शिकायत आने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष आलिन तिवारी, आकाश पांडे, सूरज राजपूत, अमन पांडे और लालू शर्मा उपस्थित थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो आपको ये वीडियो और ये खबरें कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्या पता वो ये खबर उनके भी काम आ जाए। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल सीजी एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले खबर में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।